अगर आज मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वो काम करता, जो मुझे आज करना है? मैं जल्दी मर जाऊँगा, इस बात को मैंने हमेशा से ही ध्यान में रखा है और इसने मुझे मेरी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें करने के लिए मदद की है। दूसरे लोगों के विचारों की आवाज़ अपने विचारों के ऊपर हावी मत होने दो। कभी-कभी ज़िंदगी तुम्हारे दिमाग के ऊपर ईंट से मारेगी, पर तुम्हें अपना भरोसा नहीं खोना है। आपका समय कम है, इसीलिए इसे दूसरे की ज़िंदगी के ऊपर जीकर बर्बाद मत कीजिए। कब्रिस्तान में सबसे अमीर इंसान होना, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं जब भी रात को सोने जाऊं, तो ये कहते हुए जाऊं कि मैंने कुछ अलग किया है और यही मेरे लिए सब कुछ है। बिजनेस में बड़ी चीज़ें एक इंसान के जरिए कभी नहीं की जाती, वो एक टीम के जरिए की जाती है। बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो करते हैं उसे पसंद कीजिए। मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ, इंतज़ार मत करो। तुम जब जवान हो तो तुम वो सब करो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। पागल लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस दुनिया को बदल सकते हैं, वही होते हैं जो इस दुनिया को बदल देते हैं। क्या तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी को मीठा पानी बेचकर जीना चाहते हो, या इस दुनिया को बदलने का एक मौका चाहते हो? स्मार्ट लोग जिनको हम ये बताएं कि उनको क्या करना है, ऐसे लोगों को किराए पर रखने का कोई मतलब नहीं है। हम उन लोगों को किराए पर रखते हैं जो हमें बताएं कि क्या करना है। बीते हुए दिनों के बारे में चिंता करने के बजाय चलो कल को खोजने के लिए चलते हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा चीज़ के लिए मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये एकदम साफ है कि हम सभी के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारा समय। जब तुम कभी आविष्कार करते हो, तो तुम गलतियाँ करते हो। ये सबसे सही समय है कि तुम उन गलतियों को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लो और अपने दूसरे आविष्कारों को आगे बढ़कर सुधारो। आपको सिर्फ अपने कस्टमर के व्यवहार के आधार पर शुरू करना चाहिए और उसके बाद अपनी तकनीक को सुधार करना चाहिए, दूसरे चीज़ों को नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम उड़ सकते हो, बस ज़रूरत है तो तुम्हें अपने आप के ऊपर भरोसा करने की। स्मार्ट लोगों की एक बात है, ये बहरे लोगों को पागल लगते हैं। तुम टक्कर लेने और जलने के लिए तैयार हो गए हो। अगर तुम्हें गिरने से डर लगता है, तो तुम बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। बहुत सारी कंपनियों ने बंद करने का फैसला लिया है और हो सकता है ये उनके लिए सही भी है, पर हमने एक दूसरा रास्ता चुना है। हमारा भरोसा ये था कि हम कस्टमर के सामने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लाते रहेंगे, तो ये प्रोडक्ट उनके पर्स खुलवा ही लेंगे। हम नहीं जानते ये कहाँ जाएगा, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमसे भी बड़ा कुछ ना कुछ है। कोई ऐसी कंपनी नहीं जो मैकबुक एयर को बना सकती है। इसकी वजह साफ है, क्योंकि हम न सिर्फ हार्डवेयर को ही कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच यह संबंध हमें सबसे अच्छा करने का मौका देता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और डेल नोटबुक के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। जापान बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह चीज़ों को कॉपी करता है। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ों का फिर से आविष्कार करता है। ये उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो पहले से बनाई गई है और उस पर जांच करते हैं, और कुछ मामलों में वो इसे असली आविष्कार करने वालों की तुलना में ज़्यादा समझ जाते हैं। आविष्कार का आर&डी के ऊपर लगाए गए पैसों से कोई मतलब नहीं है। जब एप्पल आईमैक लेकर आया था, उस समय आईबीएम एप्पल की तुलना में अपनी आर&डी पर 100 गुना से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था। ये पैसों के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो आपके पास है।